बस यार गंदा बच्चा मारेगा, देखा है ना, मुझे पता था मारेगा। ओ पीछे ला गया बता के। माले 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 ये काटी करेगा आपको हैं? मुझे तो नाम पता है। लाइस माइट्स बहुत ज्यादा, तो मुंता पीछे हो जाओ बेटा, काटेगा आपको। तो ये इसको कोपेक्स कर रहा हूँ मैं। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा जी हमारा जो एक्सपेंडिचर लगा है, इस पे खर्चा हो चुका है, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और ये माशाल्लाह से ब्लू के साथ खेलती रही है, आपको मैं आगे व्लॉग में भी दिखाऊंगा। कुछ वीडियो मैंने स्टार्टिंग में भी लगाई है। आज नाया को मारा भी है मैं हाल में, ब्लू ने किधर मारा है, ये देखो जी, सारा बाजू रेड कर दिया बेचारी का। अच्छा, उसको बाहर निकाल के छोड़ा ब्लू को, उसने अटैक किया, तो वो वीडियो मैंने फिर स्किप कर दी, लेकिन मैं फिर भी व्लॉग में लगा दूंगा। और उसको क्योंकि लाइस माइट थी तो मैं उसको पकड़ रहा था, मेरे हाथ से निकल के उसने अनाया पर अटैक किया। तो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़ आज जो मैंने आपसे वादा किया था, वो हम एक्सपेंडिचर जो हमारे केजेस पे हुआ है वो शेयर करना है। मुझे एक भाई ने कहा था कि आप ना सारा जितना भी खर्चा हुआ है वो बताएं, और जगह का कितना, मतलब एरिया कितना कवर किया है, ओपन एरिया कितना है, तो वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपकी जो गलती है ना, वो आपको मैं बताने लगा हूँ। ये देखो नीचे पड़ा हुआ, ये मैंने आपसे नाहन कटर उठाओ। ये जो हमने ब्लू का भी किया है ट्रीटमेंट उसका, ये कोपेक्स पाउडर का खाली डब्बा, इसको उठाओ, जैसे कचरा ना बनाओ, इसको साइड पे फेंको। चलो उठा लो, उठा के तो फेंको साइड पे। तो भाई सबसे पहली चीज़ आप दोस्तों के साथ शेयर करनी है वो है भाई कि जो हमारा इस पे खर्चा है। अच्छा, मेरे पास जो प्लाट था पिंजरे पुराने बने हुए थे, उसके अलावा 10 मरले का प्लाट था, 10 मरले से थोड़ा सा कम था। तो उसके ऊपर मैंने 4 दीवारी फेरी, बल्कि 3 दीवारें थी, 4 नहीं 3 दीवारें थी। एक दरमियान में से गिरा के हमने उसको एक्सटेंड किया था। ये जो साइड है ना, यहाँ से हमने एक्सटेंड किया था। पहले यहाँ पे दीवार थी, इस कमरे के साथ आगे एंड तक दीवार लगी हुई थी, और ये प्लाट था, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इस प्लाट को दीवारें लगी है 1 और ये 2, और ये केजों की बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रही है ना, ये दीवार, ये 3 दीवारें हमारी लगी। यहाँ पे 4 फुट की मिट्टी की बेस बनी। तकरीबन जो खर्चा बना वो इस ईयर में मेरा बना था स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने काम जो है ना वक्फे से कराया था। ये जो खर्चा मेरा बना था तकरीबन कोई 6,50,000 60,000 के दरमियान में, विद लेबर कास्ट और मेसन की मिस्त्री की खर्चा डाल के। अच्छा, इसके ऊपर प्लस्तर नहीं हुआ था, ये जितनी भी दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब इन दीवारों पे प्लस्तर अलग से करवाया है बाद में, जो 6,60,000 का खर्चा था उसके बाद। यहाँ पे ये बेस बनी नीचे तकरीबन 3 फुट की, 6 फुट का ऊपर फ्रेम बना हुआ था। कुछ फ्रेम मेरे पास बने बनाए मुझे मिल गए थे एक जगह से, यूज़ भी नहीं थे, बिल्कुल स्लाइटली मतलब इस्तेमाल हुआ था। इसमें मेरे पास ये बच्चे भी हैं, ये देखें तो ये माशाल्लाह बड़ी सी क्वालिटी में जाली में बने हुए थे। तो मैंने एक जगह से, मुझे फेसबुक पे ऐड लगा हुआ था, तो मैंने वो देख के वहाँ से मैंने ये परचेज़ किए थे। उस डील में मुझे काफ़ी सारा सामान बनाया मिल गया, बाकी मैंने बनाया था। तो अगर इस टॉप एरिया में जाए ना, ओए बेटा आप ना गलत काम कर रहे हो, ये सारे गिर जाएंगे, अभी कच्चे हैं। ये फल तोड़ के आपने कल खाना है ना, तो कच्चे हैं। क्यों मस्ती कर रही हो, है गंदी बच्ची। चलो, तो भाई बात कर रहे थे इसकी, ये जो केजेस का खर्चा हुआ है ना, जो बने बनाया लिया है, या जो हमने इसके ऊपर जालियाँ लगाई हैं, तकरीबन अगर बने बनाए को छोड़ दें, यानी इसको मैं अगर नए हिसाब से बनाऊँ, तो मेरी जो अंदाज़ा है वो तकरीबन जाली के रोल बनते हैं 8 से 10 रोल, नहीं बल्कि 12 से 15 रोल बनते थे। क्योंकि मैंने इस टाइम पे जो खुद लगाए हैं वो 5 से 6 रोल लगाए हैं, बाकी आधे से ज़्यादा तकरीबन 2 हिस्से बना हुआ था, एक हिस्सा मुझे बनाना पड़ा है ये जालियाँ। तो ये बना बनाया हुआ भी मेरा तकरीबन जो सामान था, या जो मैंने नया बनाया है लोहे का सामान, कम अज़ कम जो है ना वो 4 से 5 लाख रुपए का, बल्कि ज़्यादा 5 साढ़े 5 लाख रुपए पे पहुंचा है सामान। और रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट अभी अमाउंट का मुझे मतलब नहीं बता सकता, जहन में भी नहीं है, सॉरी। ये ऊपर छत है, ये 1,22,000 रुपये में मेरा ये पूरा छत है, ये दोनों साइडों पे। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो है जी 42 फुट बाई 42 फुट, एक वे ये वाली है, एक वे ये वाली है। तो समझ लें 84 फीट बनता है लंबाई। इसकी जो चौड़ाई है, डेप्थ समझ लें इसकी 10 फुट वाली भी है, उस साइड पे 12 फुट वाली भी, 14 फुट वाली भी पड़ी हुई हैं। तो ये तकरीबन कोई 1,22,000 रुपये की मेरी छत की चादरें आई थी, ये तकरीबन कोई 5.5 लाख। अच्छा, उसके बाद ये 6 लाख, यानी तकरीबन कोई समझ लें 5 और 6, ये बन गया 11, और तकरीबन ये यानी तकरीबन कोई 14 लाख का मैंने एस्टिमेट रखा हुआ था। लेकिन जब अभी मैंने हिसाब लगाया था तो मेरा 14 से 16 लाख के दरमियान में
खर्चा हुआ है, इंक्लूडिंग मजदूरी, पेंट, ETC सारा कुछ मिला के। तो इसमें बेस भी अच्छा, बाद में फिर कुछ और बेडिंग की, यहाँ पे मट्टियाँ डाली, रेते डाली, वो कुछ ऐसे खर्चे भी हैं जो मैंने लिखे भी नहीं है, जो मैंने नोट भी नहीं किए। जैसे यहाँ पे ये आपको मैं दिखाता हूँ, इस साइड वाले केजेस में ये जो आपको केजेस नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पे टफ टाइल लगी है, उस गैलरी में टफ टाइल लगी है, ये बाद के खर्चे हैं, ये मैंने नोट नहीं किए। तो ये भी तकरीबन कोई 1.5-2 लाख रुपए मेरा लगा है। तो अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो भाई ये जितना सेटअप बना हुआ है ना, अगर हिसाब लगाऊं तो 16 से 17 लाख 18 लाख भी मेरे ख्याल में तकरीबन हो सकता है बना हो। हालांकि मुझे सामान बीच में बहुत सस्ता पड़ा था, जो बना बनाया मिला था, मतलब बने बनाए सामान में मुझे 2,20,000 रुपये में मुझे आधा सामान बना बनाया एक जगह से मिल गया था, वो मैंने लगाया है। लेकिन लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, मिस्त्री का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है, सामान जो आपने नया लिया वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये जब बच गया केज, तो मैंने पुराना सामान पड़ा हुआ था जो खाड़े हैं पे केज, तो ये लगा दिए हैं आर्जी तौर पे। यहाँ पे मंडराइन डक जो है ना वो 3 पीस पड़ा हुआ था, वो छोड़ दिया। दैट्स इट, ये हो गया। उसके बाद ये हमने यहाँ से गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दिया इन फ्यूचर। और ये प्लाट यहाँ पे मैंने बनाना है जी इंशाल्लाह बरामदा, एक बड़ा सा रूम होगा यहाँ तक, जो जहाँ पे हमने केजेस लगाने हैं। इसके ऊपर एक रूफ टॉप के ऊपर एक केजेस का सेटअप बनेगा, जो बिग बर्ड्स के लिए, एक्जॉटिक पैरट्स के लिए इंशाल्लाह इन फ्यूचर, जिसमें मकाओ, अफ्रीकन ग्रे, अमेज़न। ख्वाहिश है, ज़िंदगी मौत का तो एक सेकंड का नहीं पता, इंसान लगा सकता है नहीं लगा सकता, ये तो अफोर्ड करने की बात है। लेकिन इंशाल्लाह ख्वाहिश है कि यहाँ पे हम ये बनाएंगे, बरामदा बना के नीचे छोटे बर्ड केजेस लगा के उसके ऊपर जो है ना वो फिक्स केजेस बनाएंगे सीमेंट के, वहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अरहम जो है ना वो मस्ती कर। अरहम क्या कर रहे हो यार, आप ना मट्टी में क्यों खेल रहे हो? सारे हाथ खड़े कर, इधर दिखाओ यार, ये देखो, मतलब तुम्हें शौक है हाथ गंदे करना? ये देखो सारे हाथ गंदे कर रही हैं, चलो जाके हाथ दो। यहाँ पे जी लगा रहा हूँ मकई, भुट्टा जिसे कहते हैं, मकई कॉर्न, ताकि यहाँ पे छाँव वगैरह का कोई इंतज़ाम हो जाए, क्योंकि ये महल में महीने 1.5 में ये तैयार हो जाएगी। तो भाई ऑल ओवर मैंने आपको बताया 15 से 18 लाख के दरमियान ख़र्चा हुआ है। एग्जैक्ट अमाउंट का कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं किसी वीडियो में इंशाल्लाह, जब वो मेरे पास एक डायरी में लिखा हुआ है वो मैं मारूंगा कैलकुलेटर, आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अब आप दोस्त क्या कहते हैं? अगर आपने भी ऐसा बनाना है सेटअप, तो आप दोस्त मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जहाँ तक मुमकिन हो सका आपको मशवरे भी दूंगा। कुछ कमियाँ कोताहियाँ ऐसी होती है जो हमसे रह गई हैं, यानी कि मेरी ख्वाहिश थी कि ये काम नहीं हो सका, मुझे करना चाहिए था, तो वो आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूंगा कि आप लोगों को वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह मैंने सोचा था उससे, अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह के करम से, माँ बाप की दुआओं से, उससे कई गुना बेहतर अल्लाह के फजल से ये तैयार हो चुका है। अब रह गया इसमें बर्ड डालने हैं, तो बर्ड भाई गर्मी बहुत है, जैसे नहीं डाल रहा, ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, जैसे ही बर्ड वहाँ से फ्री होंगे तो इस साइड पर शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे बच्चा पार्टी जो है ना वो मस्तियों में लगी है। तो व्लॉग को करते हैं एंड आप दोस्तों ने लाइक करना है, अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।